में छोटा सा उत्सव करते हैं, बर्थडे मनाओ, बर्थडे, पोते का बर्थडे, उसमें भी कोई फूला बैठा रहता है। बोलो, पोते के बर्थडे में भी 2 लोग फूले बैठे, चाची आई नहीं रही है। चाची को फोन करना पड़ रहा है, आंटी आ जाओ, आंटी हमसे लड़ाई है, ये पोता बच्चा है, बच्चे से क्या की लड़ाई है, उसकी खुशी के लिए आ जाओ, बिना मन के आ जाओ। चाची तब आती है टर टर सुन के। और सुनो, बारिश जब पड़ती है तो टर टर तो बढ़ जाती है। बारिश में मेढक बहुत हो जाते हैं माने। जब आप कुछ अच्छा करने निकलोगे तो टर टर चालू हो जाएगी, वो रुकेगी नहीं। पर आपको अच्छा करने का बीड़ा संकल्प है तो आपको अच्छा करना है, उसको भी सुनना है और काम भी करना है। हॉर्न को भी सुनना है, साइड देनी है, अपने किनारे पर गाड़ी को चलते रहने दो, वो भी निकल जाए, तेज जाने वाला भी चला जाए, तुम भी चलते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ जाएगा। क्यों? घटनाएं सबका इंतजार कर रही हैं महाराज। आज आपने टांग खींची है, कल आपकी टांग खींचेगी। ये तो अदला बदला है संसार में। आपके भी कार्य को कौन सिद्ध होने देगा? फिर जब आप कार्य को सिद्ध होने में कम पड़ रहे तो आप कल भी आप परेशान होंगे। क्यों? आत्मनम कृतम मूलः आत्मनः प्रतिकूलानि। अपनी आत्मा को जो अनुकूल है वही सबके लिए कार्य करना चाहिए, वही सबके लिए करना चाहिए। आपको गाली पसंद नहीं है ना, कोई गाली आपको दे तो आप किसी को मत दीजिए, पीठ के पीछे भी मत दीजिए। अगर आपको गाली प्रिय नहीं है, आप सुन नहीं सकते, तो आप दो मत किसी को, पीछे भी। अगर आप पीछे भी गाली दे रहे हैं तो लिख लो, 1 हफ्ते के अंदर आपके मुंह पे गाली आएगी, आप रोक नहीं सकते, लोग मुंह पे देंगे आपको। इसीलिए पीछे चुगली चाटी उल्टा पुल्टा करने से अच्छा है कि केवल अच्छा अच्छा करने का योजना बनाइए। अगर कोई अच्छा कर रहा है ना तो पीठ के पीछे भी ताली बजाकर धन्यवाद करो, भाई बहुत बढ़िया काम हो रहा है, अपने आनंद आ रहा है, अपने आए कथा हो रही है, कम से कम इतना महात्मा तो आया। अब एक बात और बताओ, आप सब लोग टीवी में हमें सुनते हो कि नहीं? सुनते हो तो हाथ खड़ा करो, मैं गिनना चाहता हूं कितने लोग सुनते हो। हो महाराज, एक भी हाथ ऐसा नहीं है जो नीचे है, मतलब सब सुनते हैं। अब बोलिए, अब टीवी में रोज कथा सुन रहे हो और आज सामने बैठ के तुम खुद टीवी में जा रहे हो। अमेरिका में आपको देख रहे हैं लोग, लंदन में देख रहे हैं, कनाडा में आपको देख रहे हैं, पेरिस में आपको लोग देख रहे हैं। बोलो, आपको सब लोग देख रहे हैं। तो एक बार जोरदार जो हाथ खड़े किए थे, जोरदार ताली हमारे भरत जी के लिए और महंत जी के लिए। हाँ, जोरदार ताली दीजिए मुखिया जी के लिए जिन्होंने सहयोग किया है, हमारे दामोदर दास जी महाराज, जय हो महाराज। ये है महाराज, यानी ये तालियां बजी तो सही, पर महात्मा को पूरे 3 घंटे पसीना छुड़ाना पड़ा आज जाकर के, तब जाके तालियां बजी महाराज। हाँ? अब ये तो समझ में आ गया ना आपको, आप ये समझ में आ गया कि कथा श्रवण करने से दोष दूर होते हैं, पाप दूर होते हैं, बुराइयां किल 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 कुल 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 सब दूर हो जाता है, आदमी रिफ्रेश हो जाता है, फ्रेश। फिर अच्छे के लिए तालियां बजती है महाराज। और महात्मा तो रोज ही धन्यवाद, कल कथा करी, कल भी मैंने जय जयकार किया सबका, आज कर रहे हैं, आज भी जय जयकार। क्यों? अच्छी की जय जयकार होनी चाहिए। आदमी ये पांडाल महाराज, ये पांडाल का रेट सुनेंगे ना तो आप घबरा जाएंगे। एक प्लॉट आ जाएगा छपरा में 100 मीटर का, चैनल का रेट सुनेंगे, चैनल का खर्चा सुनेंगे तो एक और प्लॉट आ जाएगा, 2 प्लॉट हो गए। यज्ञशाला और हवन का खर्चा सुनेंगे तो तीसरा भी प्लॉट आ जाएगा। ये ऐसे नहीं हो जाती है कथाएं बड़े महात्माओं की। बहुत बड़ा कंधा चाहिए, बड़ा जिगर चाहिए। इसलिए डबल ताली भरत जी के लिए एक बार जोरदार। हैरीस की प्रीत सदा, है रीत जहाँ की प्रीत सदा।
गीत गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हो 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 भारत माता की बैठिए बैठिए, ने करंट रोकिए 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 रोकिए, थामिए खुद को, थामिए, रोकिए रोकिए। हाँ, थामो 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 थामो। त्रापत्रम नवेदितम क्षलः, थोड़ी कथा है उसे सुन लीजिए। माता सती ने शरीर का त्याग कर दिया अग्नि में, और पीछे से प्रतिशोध की भावना में नंदी ने दक्ष प्रजापति का गला काट दिया कि मेरी माता ही नहीं रह गई तो तू कैसे जिंदा रह सकता है। दक्ष प्रजापति अर्थात यजमान मर गया तो देवता शक्तिहीन हो गए महाराज, देवताओं की शक्ति खत्म हो गई। मैंने 2 घंटे पहले यजमान की महिमा बताई थी और समाप्ति कथा की हो रही है, तो यजमान की महिमा समझ में आ रही है कि यजमान के मर जाने से देवताओं की शक्ति खत्म हो गई। देखिए, जो ट्यूब आता है ना, ट्यूब कार का, ट्रक का, उसमें कोई ताकत नहीं होती है, उसमें ताकत होती है हवा की। अगर हवा निकल गई तो ट्यूब का कोई भी अस्तित्व नहीं है। फिर देवताओं का इस दुनिया में चलाने का काम है, देवता इस दुनिया को चला रहे हैं। ऐसे ही ट्रक में इतना बड़ा वजन लेकर के ट्यूब चला रहा है, ट्रक को ट्यूब फट जाए, टायर फट जाए तो ट्रक नहीं ले जाता वजन को। सारे देवता सारी धरती को ढो रहे हैं, सारे संसार को ढो रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। पर सेवा इसलिए कर रहे हैं कि यजमान अपने यज्ञ करके उनके जीवन में तेज डालता है, हवा डालता है, शक्ति डालता है, तो देवता सेवा करते हैं। इसलिए यजमान प्रमुख जो है वो स्वस्थ रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए। और यजमान के भी नियम है, यजमान का नियम है कि यजमान को क्रोध नहीं आना चाहिए जब तक यज्ञ चले तब तक। यजमान को किसी की बात का बुरा नहीं लगाना चाहिए। दक्ष प्रजापति ने क्रोध किया और खराब शब्द बोल दिए बेटी को, बद हो गया, मारा गया यजमान। यज्ञ झूठा पड़ गया, यजमान स्वयं चले गए जीवन से। इसीलिए यजमान यज्ञ करने वाला, कथा करने वाला कितना भी क्रोधी हो पर उसे यज्ञ के समय क्रोध समाप्त करना चाहिए। एक भी कटु वचन किसी को नहीं बोलना चाहिए। यज्जो यज्जेन कल्पताम देवा नाम प्रथमन्यासन, यज्ञ में प्रथम तो देवता के साथ यजमान ही है। यजमान के बगैर तो देवता भी यज्ञशाला में नहीं आ पाते महाराज, यजमान प्रवेश करता है देवताओं को। इसलिए देवता, यजमान भी देवता ही कहलाता है। यजमान का यज्ञ संपन्न सही हो जाए तो ऊपर से पुष्प वर्षा होती है आखिरी दिन, और होगी, कोई शक नहीं इसमें। नारद जी ने जाकर के महादेव को कहा कि माता सती ने आत्मदाह कर लिया। शंकर भगवान क्रोधित हो गए, रौद्र रूप धारण कर लिया महादेव ने, और मेरी सती अगर संसार में नहीं रह गई है तो संसार में मैं सबको सती कर दूंगा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आग में जला के भस्म कर दूंगा उस दक्ष प्रजापति को। तो नारद ने कहा कि दक्ष प्रजापति की गर्दन काट दी नंदी ने, यजमान भी मारा गया है। तो भगवान शंकर ने फिर भी क्रोध पर काबू नहीं किया। सारी सृष्टि को जलाने के लिए महादेव आतुर हो गए। ब्रह्मा जी और महादेव, श्री नारायण सारे देवताओं को लेकर के कैलाश पर गए। कैलाश में जाकर महादेव की स्तुति करने लगे। भगवान नारायण शिव महिमा गाने लगे, शिव लीला अमृत का पाठ करने लगे। हे रुद्र शिव हो जाओ, शिव हो जाओ, शिव हो जाओ, यानी शांत हो जाओ। भगवान शिव का जो स्वरूप है वो शांत स्वरूप है।
भगवान रुद्र का जो स्वरूप है वो अग्नि रूप है, तेज रूप है। भगवान जब दंड देते ही तो रुद्र रूप धारण कर लेते हैं, कृपा करते ही तो शिव रूप धारण कर लेते हैं। भगवान नारायण ने परमात्मा शिव को शांत किया और कहा, महादेव अरे कैसे अज्ञान हो गए आप, क्रोध के आवेग में, स्वार्थ में। अरे सृष्टि को समय से पहले प्रलय कर दोगे तो कौन तुम्हारे ऊपर विश्वास करेगा कि सृष्टि कल्याण करता तुम शिव हो। और ऐसा कैसा अज्ञान। अरे सती तो जगत जननी है, वो कैसे मर सकती है। अरे जो शरीर अपमानित हो गया था, जो शरीर घृणित हो गया था, आपकी नजर में आपने माता सती के शरीर को घृणित कर दिया, श्राप दे दिया था। आपने अपने हृदय से उनकी मायावी शरीर को निकाल दिया था, वो कैसे जीवित रहे। जिसका भगवान नहीं उसका कोई नहीं रहता। शिव कैसे भूल गए। आपने ही तो श्राप दिया था कि तुझे अपयश प्राप्त होगा। तूने नारायण का अपमान किया है तो सती ने अपना दंड भोगा है, फिर भी सती मर नहीं गई है। वो तो जगत जननी है, सती चली जाएंगी दुनिया से तो ये संसार कैसे प्रकट होगा। सब तो उन्हीं के गर्भ से प्रकट होता है। इसलिए हे भोलेनाथ शांत हो जाइए, क्रोध शांत कीजिए। और सती ने पुनर्जन्म ले लिया है, काया शरीर बदल दिया है। सती हिमाचल राजा के यहां, मैना के यहां पार्वती के रूप में प्रकट हो गई है। और थोड़े समय के बाद ही वो सती पार्वती के रूप में आपको पुनः पति के रूप में वर्ण करने वाली हैं। इसलिए हे महादेव आप शिव रूप होकर के दक्ष का कल्याण करो, देवताओं का कल्याण करो। हे देवों के देव। भगवान शंकर को सब समझ में आ गया। अब आप कल्पना करिए, शंकर भगवान को जब क्रोध आया, जब स्वार्थ पैदा हुआ, तो वो भी भूल गए कि मैं कौन हूं, क्या हूं। नारायण को आना पड़ा, ब्रह्मा जी को आना पड़ा समझाने के लिए। किसी के भी घर में इस तरह का झगड़ा हो जाए पति पत्नी में, तो उस समय किसी अच्छे महात्मा को घर में बुलाओ, मौसा मौसी को मत बुलाओ, मामा मामी को मत बुलाओ। कोई महात्मा आके समझाएंगे तो रार बुझेगी, मामा मामी आएंगे तो रार ना बुझेगी। तराजू लेकर बैठेंगे रिश्तेदार, तुम्हें समझ में नहीं आएगा कौन से पल्ले में ज्यादा चढ़ा दिया। 5 दिन के लिए लाड़ बुझ जाएगी, पर 10 दिन के बाद जो आग उगलेगी लड़ाई फिर संभलेगी नहीं। इसीलिए एक महात्मा जीवन में चाहिए पूजने के लिए, अपने घर की राड़ मिटाने के लिए एक गुरु घर में चाहिए, जिसकी पूजा और वो समय समय आता रहे, समझाता रहे, तो राड़ शांत होती है महाराज। कौन सा घर बताऊं जिसमें भगवान गुरु महाराज नहीं है, साधु महाराज नहीं है। राम का घर देख लो, कृष्ण का घर देख लो, दत्त का देख लो, अनुसुईया का देख लो, जिसका चाहिए उसका देख लो। महाराणा प्रताप का देख लो, कलयुग में देखना है, मीराबाई का देख लो, शिवाजी महाराज का देख लो। सबने गुरु को पाला, सबने गुरु की सेवा की हुई है। क्यों? ये तन की, मन की, घर की जो आग है वो बिना गुरु ज्ञान के बुझती नहीं है। गुरु ज्ञान से ही आग बुझती है तन मन की, दिमाग की। ये दिमाग खोरी घर में दिन भर चलती रहती है महाराज। आप तो घर के बाहर ही तो अच्छे बन के आते हो। आपके घर में जो महाभारत हो रहा है वो खाली पड़ोसी को ना समझे, इसलिए घर के बाहर अच्छे आते हैं सब। पर आप घर में जो तांडव कर रहे हैं उसका क्या, कौन समझेगा। अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों से तांडव की बात बताओ तो चार उसकी कहेंगे, बात और बढ़ेगी। सबका झुकाव घर में समान नहीं होता है। रिश्तेदारों का झुकाव भी घर में 1-2 से ही होता है, बाकी से तालमेल रिश्तेदारों का भी नहीं होता है। गुरु महाराज शास्त्र नियम से तुम्हारे घर की राड़ खत्म करते हैं, झगड़ा खत्म करते हैं, क्रोध शांत करते हैं। ब्रह्मा जी नारायण दोनों पधारे और घर शिव जी का बसा दिया दोबारा से। भगवान शंकर ने अपनी जटाओं से वीरभद्र को पैदा किया और कह दिया जाओ दक्ष प्रजापति को जीवंत कर दो। शंकर भगवान ने अपनी बुद्धि से, वीरभद्र बुद्धि में ही है सबके, यहां ही है सबको जिंदा करने वाला ज्ञान माथे में, शंकर भगवान ने वीरभद्र को भेज दिया।
बकरे का शीश काट करके दक्ष प्रजापति के शीश पर रख दिया। वैद्यनाथ महादेव ने उसे चेतन कर दिया। यज्ञ फिर से शुरू हुआ। यज्ञ में सब देवता प्रसन्न हो गए, सबको आहुति मिली। भगवान शंकर को स्थापित करके रुद्र के रूप में आहुति डाली गई, नाम डाला गया। जब दक्ष प्रजापति ने क्षमा मांगी महादेव से, हे महादेव मैं पहचान नहीं पाया, मेरे ऊपर दया करना। पर रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो झटका है। जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। दक्ष प्रजापति जीवित भी हो गया, यज्ञ भी हो गया, देवता भी खुश हो गए। पर दक्ष प्रजापति के जीवन के दो भाग हो गए, एक भाग जानवर का और एक भाग इंसान का। आपके जीवन में भी यही है महाराज। इंसान के रूप में शरीर तो भगवान ने दिया है, पर खोपड़ी में जानवर बैठा है। जानवर पूरे दिन भर ईंट ढोएगा, मिट्टी काटेगा, गड्ढा खोदेगा, गारा बनाएगा, परात फेंकेगा, पर शाम को मछली खरीदेगा। आधा इंसान आधा जानवर खोपड़ी में। बोलो, दिन भर मरा जा रहा है, दिन भर हाय हाय कर रहा है और बकरा खरीद रहा है, बकरा मरा हुआ खरीद रहा है, अंडा खरीद रहा है। जानवर। परमात्मा के पूजा में भेद हो जाए तो आदमी आधा जानवर हो जाता है, आधा। और मैं नहीं चाहता कोई जानवर हो जाए। भगवान श्री सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को कहा, रे ऋषियों, माता सती का पुनर्जन्म हो गया पार्वती जी के रूप में। शंकर भगवान ध्यान में चले गए और दक्ष प्रजापति को कामी शरीर मिल गया। बुद्धि जानवर की हो गई, शरीर मनुष्य का हो गया। भगवान शिव के साथ में विरोध करने से ऐसा दंड प्राप्त हुआ। सती ने भगवान की परीक्षा ली, सती को अपयश प्राप्त हो गया। आज की संपूर्ण कथा का सार आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जीवन कैसे जीना चाहिए और ऐसा करने से क्या फल मिल सकता है। बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब सबसे प्रार्थना है कि ऐसा महान यज्ञ दोबारा दोबारा नहीं होगा। यज्ञ कुंड पर आओ, हवन करो, सब लोग आकर के यज्ञ कुंड पे सुबह 8 बजे आकर नहा धोकर आहुति करो, हवन करो, बैठो, आके मिलो, महात्मा जी से मिलो, आकर के यजमान आयोजकों से मिलो। कैसे बैठना है, क्या बैठना है, महाराज क्या करना पड़ेगा हवन में बैठने के लिए। ये मौका मिला है, इस मौके को मत छोड़िए। न पैसा साथ जाएगा, न चांदी साथ जाएगी, न सोना साथ जाएगा, सब यहीं रह जाएगा।